नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ प्रेमचंद की कहानियां। आज सुनिए मानसरोवर के दूसरे खंड में संग्रहित उनकी एक कहानी शूद्रा। माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के उस सिरे पर रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती, माँ भाड़ झोंकती। यही उनकी जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ जाती थी। माता विधवा थी, बेटी कुंवारी। घर में कोई और आदमी नहीं था। मां का नाम गंगा था, बेटी का गौरा। गंगा को कई साल से ये चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की नहीं होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर नहीं किया था, न कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इसका गुजर कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न मयस्सर नहीं होता। ये स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। धीरे धीरे ये संदेह और भी दृढ़ हो गया और अब तक जीवित था। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी नहीं होता था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 10-5 कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता। इसलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते, उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए मां ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह नहीं मिटा। गौरा युवती थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर उठती ही नहीं थी। लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई न कोई रहस्य है। कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती। कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते थे। बुढ़िया दिन ब दिन चिंता से घुल रही थी। उधर सुंदरी की मुख छवि दिन ब दिन निहरती जाती थी, निखरती जाती थी। कली खिलकर फूल हो रही थी। एक दिन एक परदेशी गांव से होकर निकला। 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया, खाया, लेटा। बातें होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गौरा पर निगाह पड़ी। उसका रंग ढंग देखा। उसकी सजल छवि आंखों में बस गई। सगाई करने पर राजी हो गया। लौटकर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहां से लाया। गांव के बजाज ने कपड़े उधार दे दिए। 2-4 भाई बंदों के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई। यही रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर नहीं कर सकती थी। परंतु 10 दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी के ही नहीं, अन्य जाति के लोग भी उनके कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछताता था कि नाहक यहां फंसा। लेकिन गौरा को छोड़ने का ख्याल कर उसका दिल कांप उठता था। 1 महीने के बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने नहीं बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूंगा। मंगरू ने कहा, क्या बात है, तू खाने क्यों नहीं उठते? बहनोई ने कहा, जब तक पंचायत नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूं? तुम्हारे लिए बिरादरी नहीं छोड़ दूंगा। किसी से पूछा न गाछा, जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। मंगरू चौके पर उठाया, मिर्जई पहनी और ससुराल चला आया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात को वो किसी से कुछ कहे बगैर गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर थी कि वो रत्न जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, मुझे सदा के लिए छोड़े चला जा रहा है। कई साल बीत गए। मंगरू का कुछ पता नहीं चला। कोई चिट्ठी तक नहीं आई। पर गौरा बहुत प्रसन्न थी।
वो मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और अधरों पर मिस्सी के धड़े जमाती। मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था, उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी, टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वो अकेली बैठी रहती, गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी। उसके पास वो वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती हैं। सभी अपने अपने पति की चर्चा कर दी। गौरा के पति कहाँ था? वो किसकी बातें करती? अब उसके भी पति था। अब वो अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वो भी मंगरू की चर्चा करती। मंगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन, कितना वीर। पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति नहीं होती थी। स्त्रियों ने कहा, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? गौरी कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है। देश प्रदेश में जाकर 4 पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्याद का निर्वाह कैसे हो। जब कोई पूछा कि चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते तो हंसकर कहती, अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं, जानते हैं ना गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हैं, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहां मुझसे एक दिन भी नहीं रहा जाए। बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी नहीं भेजते, बेचारे परदेश में कहां घर गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम नहीं मानेंगे, तुझसे जरूर मंगरू से झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चला गया। गौरा ने हंसकर कहा, बहन अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है, वो मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा करूंगी? जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी। मुझसे कहकर चले जाते क्या, मैं उनके तो पैरों से लिपट जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। तासी के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वो मंगरू के पड़ोस ही में रहता था। मंगरू ने उससे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियां और राह खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे। गौरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वो गांव की सब औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे कि बेचारी के भाग जग गए, नहीं तो यहां कुड़कुड़ कर मर जाती। रास्ते भर गौरा सोचती कि न जाने वो कैसे हो गए होंगे। अब तो मूछें अच्छी तरह निकल आई होंगी। प्रदेश में आदमी सुख से रहता है, देह भर आई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे। पहले 2-3 दिन तो मैं उनसे बोलूंगी नहीं, फिर पूछूंगी कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा भी था तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया? तुम अपनी आंखों से न देखकर दूसरों को कहने पर क्यों गए? मैं भली हूं या बुरी हूं तो तुम्हारी। तुमने मुझे इतने दिनों रुलाया क्यों? तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती? जब तुमने मेरी बांह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए। फिर तुम में लाख ऐब हो मेरी बला से, चाहे तुम तुर्क ही क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम मुझे क्यों छोड़कर भागे? क्या समझते थे भागना सहज है? आखिर झक मारकर बुलाया कि नहीं? कैसे नहीं बुलाते? मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती कि ऐसे निर्दयी के पास मैं नहीं जाती। खुद ही दौड़े आते। तब करने से देवता भी मिल जाते हैं, आकर सामने खड़े हो जाते हैं। तुम कैसे नहीं आते? वो धरती बार बार उद्विग्न होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती कि अब कितनी दूर है, धरती के छोर पर रहते हैं क्या? और भी कितनी ही बातें वो पूछना चाहती थी, लेकिन संकोचवश पूछ नहीं सकती थी। मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती थी। उनका मकान बड़ा सा होगा। शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं। जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी। मैं दिन भर पड़े पड़े क्या क्या करूंगी। बीच बीच में उसे घर की याद भी आ जाती थी। बेचारी अम्मा रोती होंगी। अब उन्हें घर का सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। न जाने बकरियों को चराने ले जाती है या नहीं। बेचारी दिन भर मैं करती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपए भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तब सबके लिए साड़ियां लाऊंगी। तब मैं इस तरह थोड़े लौटूंगी। तब तक बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने सारा रास्ता काट दिया। पगली क्या जानती थी कि मेरे मान कुछ और कर्ता के मन कुछ और। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मणों के भेष में भी पिशाच होते हैं। मन की मिठाई खाने में मगन थी।
तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा की छाती धड़ धड़ करने लगी। वो यहीं कहीं खड़े होंगे, अब आते ही होंगे, ये सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल कर बैठी। मगर मंगरू वहां न दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहां नहीं दिखाई देता, मैं तो चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लग गया होगा, आने की छुट्टी नहीं मिली होगी। मालूम भी तो नहीं था कि हम लोग किसी गाड़ी से आ रहे हैं, उनकी राह क्यों देखें, चलो डेरे पर चलते हैं। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गौरा कभी तांगे पर सवार नहीं हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं और मैं तांगे पर बैठी हूं। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुंच गई। एक विशाल भवन था, अहाता साफ सुथरा, साइबान में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी, विस्मय, आनंद और आशा से। उसे अपनी सुधि नहीं थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। ये सारा महल उनका है, किराया बहुत देना पड़ता होगा, रुपए को तो वो कुछ समझते ही नहीं। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते ना आ रहे हों। सीढ़ी पर फेंट हो गई तो मैं क्या करूंगी। भगवान करे वो पड़े सोते रहे हों, तब मैं जगाऊं और वो मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बिठा दिया। यही मंगरू का डेरा था, मगर मंगरू यहां भी नदारद। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी, 2-4 बर्तन किनारे में रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है, तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने ये कोठरी किराए पर ली होगी। मालूम होता है रात को बाजार में पूरियां खाकर सो गए होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गौरा को मारे प्यास के तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेल कर पिया। एक किनारे पर एक झाड़ू रखा था। गौरा रास्ते में थकी थी, पर प्रेमोल्लास में थकन कहां। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तनों को धो धो कर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहां तक कि उसकी फर्श और दीवारों में भी उसे आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी। इस घर में भी, जहां उसे अपने जीवन के 25 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद नहीं मिला था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का कहीं पता नहीं। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को तो सब जगह छुट्टी होती है। अब वो आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया ही होगा। वो क्या अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी नहीं ले सकते थे? कोई बात होगी, तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक नहीं था। गौरा द्वार पर बैठी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों के उतरने चढ़ने की आहट मिलती थी। बार बार गौरा को मालूम होता था कि वो आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरी ने समझा मंगरू है, झटपट कोठरी के बाहर निकल आई। देखा तो ब्रह्म। बोली, वो कहां रह गए? बूढ़ा बोला, उनकी तो यहां से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वो अपने साहब के साथ यहां से कोई 8 दिन की राह पर चले गए। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक नहीं माने। मंगरू यहां के लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना, अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहां से जहाज पर बैठा दूंगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से लोग होंगे, इसलिए रास्ते में कोई कष्ट नहीं होगा। गौरा ने पूछा, कै दिन में जहाज पहुंचेगा? बूढ़े ने कहा, 8-10 दिन से कम नहीं लगेंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी कभी वो अपने पति को अवश्य खींच ले जाएगी, ऐसी उसे उम्मीद थी। लेकिन जहाज पर बैठाकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को नहीं देखूंगी, न फिर कभी गांव के दर्शन होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समंदर देखकर उसे भय हो रहा था, हृदय दहल रहा था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक क्षय भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए निराशा ने उस पर अपना आतंक जमा लिया। न जाने किस देश में जा रही हूं, उनसे भेंट भी होगी या नहीं, उन्हें कहां खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों नहीं चली आई। कलकत्ते में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहां से कभी नहीं जाने देती। जहाज पर
और कितने ही मुसाफिर थे। कुछ स्त्रियां भी थी, उनमें बराबर गाली गलौज होती रहती थी, इसलिए गौरा को उनसे बातें करने की इच्छा नहीं होती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गौरा ने उससे पूछा, तुम कहां जाती हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। बोली, कहां बताऊं बहन, कहां जा रही हूं? जहां भाग्य लिए जाता है वहीं जा रही हूं। तुम कहां जा रही हो? गौरा ने कहा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूं। जहां ये जहाज रुकेगा वो वहीं पर नौकर है। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ते में ही भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वो इतनी दूर चले आएंगे, नहीं तो क्यों देर करती? स्त्री ने कहा, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी कोई बहका कर तो नहीं लाया है? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा ने कहा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री ने कहा, वो आदमी तुम्हारी जान पहचान का था? गौरा बोला, नहीं नहीं, उस तरफ तो एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री ने कहा, वही लंबा सा दुबला पतला लकलक बूढ़ा जिसकी एक आंख में फुल्ली पड़ी है? गौरा ने कहा, हाँ वही। क्या तुम उसको जानती हो? स्त्री ने कहा, अरे उसी दुष्ट ने मेरा भी सर्वनाश किया। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्तें नरक भोगे, उसका निर्वंश हो जाए, कोई पानी देने वाला न रहे, कोड़ी होकर मरे। मैं अपना वृत्तांत तो सुनाऊं तो तुम समझोगे कि झूठ है, किसी को विश्वास नहीं आएगा। क्या कहूं, बस यही समझ लो कि इसके कारण मैं न घर की रह गई न घाट की, किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है ना। मिरिच के देश जा रही हूं कि वहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूं। गौरा के प्राण नहीं में समा गए। मालूम हुआ कि जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई कि बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिरिच की भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है वो फिर नहीं लौटता। हे भगवान, तुमने मुझे किस पाप का ये दंड दिया? बोली, ये सब क्यों लोगों को इस तरह छलकर मिरिच भेजते हैं? स्त्री ने कहा, रुपए के लोभ से, और किस लिए? सुनती हूं कि हर आदमी के पीछे इन सभी को कुछ न कुछ रुपए मिलते हैं। गौरा ने कहा, मजूरी? गौरा सोचने लगी कि अब क्या करूं। यह आशा नौका जिस पर बैठी हुई वो चली जा रही थी, टूट गई थी, और अब समंदर की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वो जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और कहां आश्रय है? उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की, सहेलियों की याद आती, और ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अंतस्थल में बैठा हुआ बार बार उसे डस रहा हो। हे भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने मुझे जन्म ही क्यों दिया था? तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती? जो पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुण स्वर में बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री ने कहा, अब ये तो वहां पहुंचकर मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है कि या तो उसी के प्राण ले लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी। ये कहते कहते उसे अपना वृत्तांत सुनाने की वो उत्कट इच्छा हुई जो दुखियों को हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू, पर अभागिन। विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता कि वो मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आंख झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो ये दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि वो साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती नहीं थी, पर मन में ये शंका होती थी कि जब उनका देहावसान हो गया है तो वो मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं ऐसे भ्रांति समझकर चित्त को शांत नहीं कर सकती। मन कहता था कि जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देता है वो मिल क्यों नहीं सकती? केवल वो ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं के सिवा ये ज्ञान और कौन दे सकता है? मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे, उनसे एकांत में इस विषय में बातें किया करती थी, लेकिन वो लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते थे।
मुझे सदुपदेशों की जरूरत नहीं थी। मैं विधवा का धर्म खूब जानती थी। मैं तो वो ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने हुए कि वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहां जा पहुंचा। मैंने इनसे यही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूं तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसिन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल के पास इसकी धूमी जल रही थी। उस विमल चांदनी में ये जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं जाकर धुएं के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूद पड़ने की आज्ञा दे देते तो मैं खुद कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बिठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी भी रुक गई और मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुसने नहीं पाऊंगी। मैं चुपचाप बैठी रह गई। मैं परमात्मा की दृष्टि में निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई ना हो उसके लिए देश परदेश दोनों बराबर है। हाँ, ये पक्का निश्चय कर चुकी हूं कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूंगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय, उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है। बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का तो अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है। फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो रही हूं। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो मुझे जीवन के अंत का क्या डर। बोली, बहन, हम और तुम एक जगह रहेंगे। मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगिनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे, इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगिनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज सुनकर वो चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूं? आंखों पर विश्वास नहीं आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थरथर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें और बही जा रही हूं। उसने अपनी संगिनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन में गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणाधार था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसे लेश मात्र भी आशा नहीं था। ये मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह नहीं। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल का वो कांतिमय साहस सदैव छवि नाम को ही नहीं थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए, लाल आंखों से कुवासना और कठोरता झलक रही थी, पर था वो मंगरू। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच ने मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहां चले आए। उसने अपनी संगिनी के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को बेकार ही बुरा कर रही थी। यही तो वो हैं जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री ने कहा, अच्छा, सच में इन्हें पहचानती हो? गौरा ने कहा, बहन, इसमें भी क्या हो, कोई शक हो सकता है। स्त्री ने कहा, तब तो तुम्हारे भाग जग गए, मेरी भी सुध लेना।
गौरा ने कहा, भला बहन ऐसा भी हो सकता है कि यहां तुम्हें छोड़ दूं? मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियां देता था। कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गांव का जिला न बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया। गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी। साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कुचेष्टा पूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहां है? मदनपुर, जिला बनारस। ये कहते कहते हंसी आ गई। मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा तुम यहां कहां? मुझे पहचानती हो? गौरा रो रही थी, मुंह से बात नहीं निकली। मंगरू फिर बोला, तुम यहां कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोले, तुम्ही ने तो बुलावा भेजा था। मंगरू ने कहा, मैं तो 7 साल से यहां हूं। गौरा ने कहा, तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण को मुझे लाने को नहीं कहा था? मंगरू ने कहा, कह तो रहा हूं कि मैं 7 साल से यहां हूं, मरने पर ही यहां से जाऊंगा, भला तुम्हें कैसे बुलाता? गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता की आशा नहीं थी। उसने सोचा, अगर ये सत्य भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो भी इन्हें मेरा ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए था। वो क्या समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूं? ये तो इतने ओछे स्वभाव के नहीं थे। शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहां से लौट जाऊं, तुम्हारे ऊपर भार नहीं बनना चाहती। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहां से लौट नहीं सकती गौरा, यहां आकर कोई बिरला ही लौट पाता है। ये कहकर वो कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर से बोला, अब आ ही गई हो तो रहो, जैसे कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गौरा ने कहा, जहाज फिर कब लौटेगा? मंगरू ने कहा, तुम यहां से 5 बरस के पहले नहीं जा सकती हो। गौरा ने कहा, क्यों? क्या कोई जबरदस्ती है? मंगरू बोला, हां, यहां का तो यही हुक्म है। गौरा ने कहा, तो फिर मैं अलग मजूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्र से कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा ने कहा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर नहीं रहना चाहती। मंगरू ने कहा, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है, नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब कब बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया मुझे घर से आते समय पटने में मिल गया और झांसे देकर मुझे यहां भर्ती करा दिया। तब से यहीं पड़ा हुआ हूं। चलो मेरे घर में चलो, वहां बातें होंगी। ये दूसरी औरत कौन है? गौरा ने कहा, ये मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया। मंगरू बोला, ये तो किसी कोठी में जाएंगी, इन सब आदमियों की बांट होगी, जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा ने कहा, ये तो मेरे साथ रहना चाहती हैं। मंगरू बोला, अच्छी बात है, इन्हें भी साथ लेती चलो। यात्रियों के नाम तो लिखे ही जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों ओर सघन वृक्षों की कतारें थीं। जहां तक निगाह जाती थी ऊख ही ऊख दिखाई देती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरम्य दृश्य था, पर मंगरू की निगाह उस ओर नहीं थी। वो जमीन की ओर ताकता, सिर झुकाए संदिग्ध चाल से चला जा रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा हो। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से 2 आदमी आते दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, दूसरी मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा था। भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, ये दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए? इन दोनों ने जोर का कहा मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, ये मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बच्चा, हमको चकमा दे रहे हो?
मंगरू बोला, कासिम इन्हें छेड़ना नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कह दिया कि मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वो दोनों उसके चेहरे का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े। लेकिन मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखे कहां लेके जाते हो। मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा। जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, हमें पग पग पर यह शंका होती है कि कोई शब्द कान में न पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा न हो जाए, कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़कर उठ खड़ा न हो। गौरा ने कहा, ये दोनों बड़े शोहदे थे। मंगरू बोला, और मैं किस लिए कह रहा था कि ये जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। अचानक दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता हुआ आ पहुंचा और मंगरू से बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरत हमारा कोठी में रहेगा, हमारा कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब बोले, ओहो तुम झूठा आदमी, हमारा कोठी में कोई औरत नहीं है और तुम डोले जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। गौरा की ओर इशारा करके बोला, इसको हमारी कोठी पे पहुंचा दो। मंगरू सिर से पैर तक कांपते हुए बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया था, उसके कान में बात नहीं पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था। बाकी का रास्ता निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजदूरों के रहने के मिट्टी के घर थे। दरवाजों पर स्त्री पुरुष जहां तहां बैठे हुए थे। सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे, आपस में इशारे करते थे, हंसते थे। गौरा ने देखा उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं है, न किसी की आंखों में शर्म है। एक भद्रसाले ने हाथ पर चिलम पीते हुए अपने पड़ोसन से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाख। दूसरी अपनी चोटी गूंथती हुई बोली, कलोर है ना। मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को रो रही थी। इतनी देर में दोनों को यहाँ की दशा का परिचय हो गया था। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे होंगे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो तुम्हें जेंट साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नब्बी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़ोगे तो हमारी मदद करोगे ना। जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा तो जुर्माना कर देंगे। नब्बी बोला, नहीं भैया, गुस्से में भरा बैठा है, पिए हुए है, कहीं मार चले तो बस चमड़ा इतना मजबूत नहीं है। मंगरू बोला, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नब्बी बोला, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं है कि बंगले पर चलो। ये वही साहब है जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ एक पल भी निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से डांटा, वो औरत कहाँ है, तुमने उसको अपने घर में क्यों रखा है। मंगरू बोला, हुजूर वो मेरी ब्याहता औरत है, बीवी है मेरी। साहब बोला, अच्छा वो दूसरी कौन है। मंगरू बोला, वो मेरी सगी बहन है हुजूर। साहब बोला, हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा, 2 में से कोई एक, 2 में से कोई एक। मंगरू पैरों पर गिर पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुना गया। पर साहब जरा भी नहीं पसीजे। आदमी बोला, हुजूर वो दूसरी औरतों की तरह नहीं है, अगर यहां आ भी गई तो जान दे देंगी। साहब ने हंसकर कहा, ओ जान देना इतना आसान नहीं है। नब्बी बोला, मंगरू अपनी दांव रोते क्यों, तुम हमारे घर में नहीं घुसते थे, अब भी जब घात पाते हो जा पहुंचते हो, अब क्यों रोते हो। एजेंट बोलो, ये बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेगा। मंगरू बोला, हुजूर चाहे जितना पीट ले, मगर मुझसे ये काम करने को न कहें जो मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट बोला, हमें 100 हंटर मारेगा। मंगरू बोला, हुजूर 1000 हंटर मार लें, लेकिन मेरे घर की औरतों से न बोले। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेकर मंगरू पर पिल पड़ा और लगा सड़ा जमाने। 10-12 कोड़े तो मंगरू ने धीरज के साथ सहे, फिर हाय हाय करने लगा।
देह की खाल फट गई थी, मांस पर चाबुक पड़ता था तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से आर्त ध्वनि निकल जाती थी, और अभी तो 100 में कुछ 15 चाबुक ही पड़े थे। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा छाया था और उस नीरव अंधकार में मंगरू का करुण विलाप किसी पक्ष की भांति आकाश में मंडला रहा था। वृक्षों के समूह भी हतबुद्धि से मौन रोने की मूर्ति बने हुए थे। जो पाषाण हृदय लंपट विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते कि वो उसकी पत्नी की संगिनी थी, सहेली थी। तो समस्त संसार की नजरों में गिरना गवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इसमें अणुमात्र की कमी भी उसके लिए असह्य थी। इस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था? ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी, पर गौरा बैठी पति की बाट जोह रही थी। अभी तक वो उससे कोई बात नहीं कर सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी, और रात के सिवा वो समय फिर कब मिल सकता था? उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था कि ये क्यों मेरे गले का हार हुई, इसी के कारण तो वो घर में नहीं आ रहे हैं। एकाएक वो किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कहीं कोई मर गया है। वो उठकर द्वार पर आई और अनुमान करके मंगरू यहां बैठा हुआ है, बोली, कौन रो रहा है, जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो खुद कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक से हो गया। ये तो उन्हीं की आवाज है। अब आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मंगरू की आवाज थी। वो द्वार के बाहर निकल आई। उसके सामने एक गोली से के अटेम्प्ट पर एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज आ रही थी, कोई उन्हें मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर ही इस तरह होता है। मालूम होता कि वही साहब उन्हें मार रहा है। वो वहां खड़ी न रह सकी, पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वो फाटक पर पहुंच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वो फाटक नहीं खुला। कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर नहीं निकला। तो वो फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी, और उस पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बारामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो एक छलांग में साहब के सामने जा खड़ी हुई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढाक कर बोली, सरकार दया करो, इनके बदले मुझे जितना मार लो, पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला, इसको छोड़ देंगे तो तुम मेरे पास रहेगा। मंगरू के नथने फड़कने लगे। ये पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक वो जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है। ये असह्य था। ये कहानी शूद्रा यहीं पर आगे खत्म हो जाती है। संभवतः इसके आगे क्या होना है, वो रोमांच या वो परिवर्तन प्रेमचंद नहीं लिखना चाहते थे या नहीं लिख पाए थे, या उन्हें लगा कि बहुत व्यावहारिक नहीं होगा कि किसी अंग्रेज के खिलाफ मॉरिशस जैसे देश में भारतीय कुछ बदला ले पाए। अब दर्शकों पर, पाठकों पर वो छोड़ देते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा। बहरहाल ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो अच्छा लगेगा, क्योंकि साहित्य का अच्छा मोती जो है इस यूट्यूब के रीच और लाइक और कमेंट के दौर में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी करने के लिए नहीं है, हम आपको अच्छा साहित्य उपलब्ध कराएंगे। तो कहने की हमारी गुजारिश यही है कि अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।